तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम एक और नई सीरीज के साथ आ गए हैं। अगर आपको ये सीरीज पसंद आए तो काइंडली इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम दो लोगों को देखते हैं जो आपस में फाइट कर रहे होते हैं, जिनमें से एक का नाम कुंग शुआन होता है और दूसरे का नाम किंग स्टिलनेस होता है। अभी हम किंग को देखते हैं जो शुआन को कहता है कि अपने आप को सरेंडर कर दो और मेरे हवाले कर दो, मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। मगर वहाँ पर शुआन कहता है कि ना मैंने कभी किसी के साथ बुरा किया, ना मैं कभी किसी का बुरा चाहता हूँ, और आप मुझे जो काम बोलते हैं मैं वो काम भी करता हूँ, मगर आप मुझे ये सजा क्यों दे रहे हैं। ये सुनते ही किंग उसकी बातों का जवाब देता है और कहता है कि शुआन मेरी बात सुनो, मुझे पता है कि तुम बहुत अच्छे हो और ये बात सब जानते हैं। तुम लोगों की मदद भी करते हो, लोगों का ख्याल भी रखते हो, उन्हें खाना वगैरह भी खिलाते हो, मगर तुम्हारी एक बात है जिसकी वजह से मुझे तुम्हें मारना ही होगा। शुआन पूछता है कि किंग वो क्या बात है। तो किंग उससे कहता है कि शुआन तुम अच्छे हो मगर तुम्हारे अंदर अब एक डेविल पैदा हो रहा है, जिसकी वजह से तुम मॉर्टल वर्ल्ड में नहीं रह सकते। यहाँ दोस्तों मॉर्टल वर्ल्ड का मतलब है इंसानी दुनिया, जहाँ इंसान रहते हैं, वहाँ कोई एविल नहीं रह सकता। सुनते हुए हम शुआन को देखते हैं जो किंग से कहता है कि मैं आपकी बात पर यकीन नहीं करता, ना मैं आपकी बात मानने वाला हूँ कि कोई मुझ में एविल जन्म ले रहा है। मैं आपकी ये बात नहीं मानता। अगर आपने मुझसे जबरदस्ती की किंग, मैं आपसे फाइट करूंगा। ये कहते ही हम देखते हैं किंग शुआन पर हमला कर देता है और कहता है कि अब तुम्हारी खैर नहीं, एक तो तुम एविल हो और ऊपर से तुम मेरी बात भी नहीं मान रहे। ये कहते ही हम देखते हैं वहाँ किंग और शुआन के बीच फाइट शुरू हो जाती है। यहाँ वो फाइट करते करते ह्यूमन रेजिडेंस के करीब आ जाते हैं। अभी हम देखते हैं वहाँ खड़े सभी लोग ये तमाशा ऊपर देख रहे होते हैं। यहाँ किंग शुआन पर बहुत सारे तीरों का हमला कर देता है। शुआन इन तीरों को डॉज कर लेता है, मगर नीचे शुआन की वाइफ और उसका बेटा होता है। जहाँ इतने सारे तीरों में से एक तीर जाकर शुआन को लग जाता है। ये सारा सीन उसका बेटा वहाँ अपनी आंखों से देख रहा होता है कि उसके पिता को कितनी बेदर्दी से मारा गया है। अभी वहाँ सीन चेंज हो जाता है। हमें 12 ईयर्स के बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि एक आदमी अपने घोड़े पर बैठकर एक पेड़ के पास आता है, जहाँ वो आदमी उस पेड़ पर आकर एक सर्कल बनाता है। जैसे ही वो आदमी उस पेड़ पर सर्कल बनाता है तो वो पेड़ अपने आप ही ग्लो करने लग जाता है। उधर उसी आदमी के पास एक लेटर भी होता है। वो उस लेटर को उस नदी में रख देता है, जहाँ कुछ मछलियाँ आती हैं। उस लेटर को वहाँ से निकाल कर डीमन वर्ल्ड की तरफ ले जाती है। अभी वहाँ वो लेटर मछलियों से एक बर्ड ले लेता है, जो बर्ड उस लेटर को उठाकर हवा में उड़ता है और उसकी सही प्लेस पर ले जाता है। तभी हमें एक पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कुछ सर्वेंट्स घूम रही होती है और वो लेटर वो लोग रिसीव करती हैं और जाती हैं किंग को बोलती हैं कि कोई लेटर आया है। तभी हम किंग को देखते हैं जो बाहर आता है और उस लेटर को देखता है। किंग शुआन एक याओजिन पैलेस का किंग होता है। अभी वहाँ सीन चेंज होता है। नेक्स्ट सीन में हमें जीलोंग नाम के एक डीमन को दिखाया जाता है जो वहाँ प्रिंस के पास जा रहा होता है। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हमें प्रिंस को दिखाया जाता है। प्रिंस होंग अपने पिता के लिए एक दवाई बना रहा होता है, क्योंकि उसको पिता को एक अजीब सी बीमारी लग गई होती है। हाँ, वो खांसता है तो उसके मुंह से एक आग का गोला निकलता है। अभी हम देखते हैं प्रिंस होंग के पिता को, जिनका नाम चोंगमिंग होता है। अभी हम देखते हैं होंग खड़ा होता है और अपने पिता को जादुई तरीके से दवाई खिलाता है, अगर उसका पिता दवाई खाकर भी ठीक नहीं होता और वो और जोर से छींकने लग जाता है, जहाँ वो छींकते छींकते उस पूरे पैलेस को ही तबाह कर देता है। हर तरफ आग ही आग निकल जाती है और इस तरह करते करते वो उस पूरे पैलेस को ही जला डालता है अपनी चीखों से। इतनी सारी आवाजें सुनने के बाद हमें किंग शुआन को दिखाया जाता है, जो वहाँ पर आता है और उनसे कहता है कि ये क्या किया। तभी वो कहता है कि इस बात को छोड़ो, मेरे पास एक और चीज है। मुझे मॉर्टल वर्ल्ड से एक लेटर आया है और इस लेटर में लिखा है कि किसी यंग लॉर्ड को चांगंग आना है, क्योंकि अभी से 4 साल बाद जितने भी डीमन पैदा होंगे उनको उसी पैलेस पर तैयार किया जाएगा और उनको फाइटर बनाया जाएगा। ये सुनते ही होंग का पिता कहता है कि नहीं, होंग अभी इस चीज के लिए तैयार नहीं है, वो वहाँ पर नहीं जा सकता। ये सुनते ही किंग कहता है कि डीमंस की तादाद रोज बरोज बढ़ती जा रही है और तुम अपने बेटे को छुपा कर ही रख रहे हो, पागल तो नहीं हो, आगे अगर इसको फाइट करना नहीं आई तो ये क्या करेगा। अभी चौमिंग वहाँ पर थोड़ा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मत भूलो मैं भी एक डीमन हूँ, मैं अपने बेटे की खुद ही परवरिश करूंगा और उसको सिखा दूंगा सबको। और तुम्हें अगर याद हो तुम जिस जगह का नाम ले रहे हो, उन लोगों ने हमारे भाई के साथ क्या किया था। अभी हमें यहाँ पर पता चलता है कि एक और इनका भाई था जिसका नाम कोंग शुआन था, और जो होंग है वो उसका बेटा है। उसके ये वाले पिता चौमिंग रियल नहीं है, बल्कि इसने इसको पाला है। अगर इसकी माँ इंसान थी इसीलिए ये मिक्स है, आधा डीमन है और आधा इंसान है, ये मत मूलो। और होंग के पिता आधे गॉड और आधे डीमन थे, इसीलिए अब होंग के पास बहुत ज्यादा पावर्स हैं। उसको नहीं बताना कि मैं उसका असली पिता नहीं। और होंग के पास मैं तुम्हें बताता
पता चलूं इतनी पावर्स भी हैं, वो अपनी एक ही पावर से एक झटके में ही दुश्मन को मार सकता है। इसमें बहुत ज्यादा पावर्स हैं और अगर इस पर ड्रैगन भी अटैक कर दें तो ये उनको भी मार सकता है। इस पावर्स का इसको भी अभी तक पता नहीं, मगर ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। किंग तुम्हें क्या लग रहा है? अभी हम देखते हैं कि ये सारी बातें होंग भी सुन लेता है। उसको ये बातें पता चलती हैं तो वो बहुत ज्यादा हैरान होता है और तभी सीन चेंज होता है। नेक्स्ट सीन में हमें होंग को और किंग को दिखाया जाता है जो वहाँ पर बैठे बातें कर रहे होते हैं। अभी किंग होंग से कहता है कि बात सुनो मेरी बेटा, तुम्हारे पिता तो पागल ही हैं, तुम्हें मेरी बात माननी होगी, तुम्हें मॉर्टल वर्ल्ड में जाना होगा, अपनी पावर्स को और बढ़ाना होगा। जहाँ होंग कहता है कि नहीं, मेरे पिता ने जो कहा मैं उनकी बात मानूंगा, मैं उनकी बात का पालन करूंगा। अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी तो ये मेरी रिस्पेक्ट के खिलाफ होगा। अभी किंग बोलता है कि बेटा मैं तुम्हें एक बात बताने वाला हूँ, मगर इस बात का ना तुमने बुरा मानना है और ना किसी और को बताना है। तो तभी होंग पूछता है कि जी किंग बताएं क्या बात है। तभी किंग उसे बताता है कि चौमिंग तुम्हारा पिता नहीं बल्कि तुम्हारा पिता तो उसी वक्त मर गया था जब तुम पैदा हुए थे, मगर तुमने अभी भी चौमिंग की रिस्पेक्ट उसी तरह करनी है जैसे पहले करते थे, क्योंकि तुम्हारे पिता के बाद दूसरा आदमी वही है जिसने तुम्हें इतना पाला, इतना बड़ा किया और तुम्हारा ख्याल रखा। और अब अगर तुम उसके साथ बदतमीजी करोगे या कोई ऐसी बात करोगे जिससे वो हर्ट हो तो उसे बहुत ज्यादा बुरा लगेगा और वो तुम्हें अपना रियल बेटा ही मानता है। अभी हम देखते हैं कि होंग वहाँ पर थोड़ा सोचता है और फिर तैयार हो जाता है और कहता है कि ठीक है मैं चलूंगा। और वहीं पर चौमिंग भी आ जाता है और कहता है कि हमारे पिता के मरने के बाद उनके दोस्त डी हुआइन ने मॉर्टल वर्ल्ड में एक कोर्ट ऑफ एक्सोर्सिज्म बनाया था और अभी तुमने वहाँ जाकर अपने पिता के मर्डरर को ढूंढना है और उससे अपना रिवेंज भी लेना है, क्योंकि अगर तुम उससे रिवेंज नहीं लोगे तो तुम्हें सब बुज़दिल और डरपोक कहेंगे और कहेंगे कि तुम्हारे पिता को तुम्हारे कातिल का पता भी था और उसने तुम लोगों को भी बताया, मगर तुम लोग उसका रिवेंज नहीं ले सकते। और वहाँ पर होंग बहुत गुस्से में आता है और कहता है कि ठीक है बहुत शुक्रिया आप दोनों का, अब मैं समझ गया हूँ। मेरे पास 3 मिशन है, जिनमें से पहला मिशन है अपने पिता के मर्डरर को ढूंढना जिसने मेरे पिता का मर्डर किया है, दूसरा कोर्ट ऑफ एक्सोर्सिज्म की सारी बातें सुनना और तीसरा इस हार्ट लाइट को उस चेंग चेन को देना। जिसके बाद हम देखते हैं कि हिंग वहाँ से मॉर्टल वर्ल्ड के लिए निकल जाता है और काफी सारा सफर करने के बाद वो मॉर्टल वर्ल्ड में पहुंच चुका है। और जैसे ही वो उस मॉर्टल वर्ल्ड में कदम रखता है तो एक फिश जैसा मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है, मगर होंग में यहाँ बहुत ज्यादा पावर्स होती हैं। वो अपनी ब्लेड की मदद से उसके साथ अपनी फाइट करना शुरू कर देता है और यहाँ पर इनकी फाइट शुरू हो जाती है जहाँ वो मॉन्स्टर वहाँ उस पर वाटर अटैक कर देता है, मगर होंग अपनी उधर स्वॉर्ड निकालता है और अपनी टेक्निक इस्तेमाल करता है जिससे वो उस सारे वाटर को स्नो में कन्वर्ट कर देता है, जहाँ पर वो मॉन्स्टर भी उस स्नो में फंस जाता है। ये देखते ही हैंग उस पर अपनी थंडर पावर से अटैक कर देता है और कहता है कि यही मौका है, अब वो फंसा हुआ है, मैं उसको थंडर पावर से मार दूंगा। अभी हम देखते हैं कि उस थंडर पावर से अटैक होने के बाद मॉन्स्टर बहुत ज्यादा घायल हो चुका था और वो वहाँ से भागने लग जाता है। यहाँ वो मॉन्स्टर भागते भागते एक पैलेस के पास पहुंच जाता है। तभी हम देखते हैं कि उस पैलेस से कुछ लोग निकलते हैं जो बाहर निकलते हैं उस मॉन्स्टर को रोकने के लिए। तभी हम देखते हैं कि हैंग भी उसी मॉन्स्टर के पीछे चिपका हुआ होता है जो उस पैलेस की ओर बढ़ रहा था। यहाँ वो उस मॉन्स्टर की मदद से और फिर ऊपर छलांग मार देता है जहाँ वो उस पैलेस की छत पर चढ़ जाता है। ये सब वहाँ सिक्योरिटी वाले देखकर बहुत हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये कितना पावरफुल और बहुत चालाक डीमन लगता है। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नेक्स्ट एपिसोड का किस किस को वेट है कमेंट सेक्शन में बता दें ताकि हम जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड ला सकें। बाय।